आम आदमी की जो निगाहें टिकी होती हैं, फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं, वो है इनकम टैक्स में क्या छूट मिली। अब वो नई जो व्यवस्था है, न्यू टैक्स रिजीम जो है, उसमें 17,500 रुपए आपके बच जाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 की जगह 75,000 रुपए हो गई है। और जो पेंशन में है, जो पेंशन मिलती है 15 से 25,000 रुपए, वहाँ चला गया। और 3 लाख से 7 लाख कर दी गई है 5% जो इनकम टैक्स आपको देना होगा नए टैक्स रिजीम में। पहले ये 3 से 6 लाख रुपए हुआ करता था। इसी को थोड़ा तफसील से समझा रहे हैं। कितना मिला है, ज्यादा नहीं मिला, ये मैं खुलासा पहले ही कर दूं। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। अखिलेश जी बिल्कुल संदीप, देखिए बजट से पहले और बजट के बाद ये तमाम चर्चाएं होती हैं। बजट को लेकर बहुत गूढ़ चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति इस नजरिए से बजट को देखता है कि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। क्या उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ी, क्या जो बचत है वो बढ़ी, या फिर खर्च बढ़ गया। इस लिहाज से इनकम टैक्स पर सबकी नजर रहती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यू टैक्स रिजीम जिसका जिक्र आपसे संदीप भी कर रहे थे, उसमें क्या बदलाव हुआ है, उससे क्या जनता को कुछ बड़ा फायदा होने जा रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा। यहां से भारत का जो बजट पेश किया गया अब से थोड़ी देर पहले, उसके कुछ बड़े आंकड़े लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो ये देखिए, एक एक करके वो आंकड़े आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। इस बजट से जो बदलाव की बात की जा रही थी, क्योंकि जो टैक्स रिजीम की बात की जाती है, इनकम टैक्स की बात की जाती है, तो जो टैक्स पेयर है लंबे वक्त से उसे इंतजार था कि कुछ तो राहत मिले, कुछ तो राहत मिले। क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है कि टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाया जाएगा, उस दायरे को बढ़ाकर जो टैक्स पेयर है उन्हें फायदा दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? आप देखिए, यह तस्वीर जब आपके सामने आती है, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, समाज जो अलग अलग मदों में बजट का एलोकेशन हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक करके ये आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। और टैक्स स्लैब को लेकर जो बात बता रहे थे आपको संदीप भी, और जो नजर आ रही है तस्वीर वो ये है, ये नए टैक्स रिजीम की बात हो रही है कि 0 से 3 लाख टैक्स रेट 0, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%। ये टैक्स स्लैब की बात जो हम कर रहे थे वो आपके सामने है। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया उससे क्या कोई बड़ा फायदा होने जा रहा है? टैक्स स्लैब में आप देखिए, अब नया जो ये जो आंकड़ा आपके सामने है, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%, यानी 15 से ऊपर जितने भी हैं 30% के रेट से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। संदीप, तो यहां पर अखिलेश आनंद बताते हुए कि कितना आपको फायदा होगा। फायदा ज्यादा नहीं है। हर आदमी, वो ये कह रहा था कि जेब में भाई कुछ पैसा चाहिए। जानकार भी ये कह रहे थे कि जब तक आम आदमी की जेब में पैसे नहीं होंगे, खर्च नहीं करेगा, तो जो ये विकास दर, और अच्छी खासी विकास दर है हमारी 8.2% FY24 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024 की, अगले साल की 6.5 से 7 के बीच में अनुमान लगाया है सरकार ने। तो इसको अगर बनाए रखना है, इस मोमेंटम को, तो खर्च तो करना पड़ेगा, वरना क्या जॉबलेस ग्रोथ भी हो रही है? ये एक सवाल था। और इसी में प्रवीण, जो हम MSME की बात कर रहे थे कि रीढ़ की हड्डी है देश की अर्थव्यवस्था की, और असंगठित क्षेत्र 94% है। अब ये EPFO की बात है, जो आयाम है, 1 महीने की नौकरी दी जाएगी, या प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, 5,000 रुपये महीना वहाँ भी दिया जाएगा। ये कुछ इनरोड्स बनाती दिख रही है सरकार। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट को लेकर, युवाओं की परेशानियों को लेकर, देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है कि ये एक जो विंडो ड्रेसिंग वाली बात होती है ना, वही है। मतलब आपको मान लीजिए कैंसर किसी को आप कहें कि बैंडेड लगा लो, तो जो समस्या है MSME की वो काफ़ी गहरी है, और उसके स्ट्रक्चरल कई सारे कारण हैं, पॉलिसी ड्रिवन कई सारे हैं जो पिछले 5 साल। आप सब सरकार को थोड़ा सा ऐसे नहीं, सुपर ह्यूमन नहीं मानकर चल रहे नहीं, कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक कर देगी देखिए सरकार। वैसे भी नहीं, जैसे There have to be small beginnings also, ना? नहीं, जैसे प्रभु चावला जी ने कहा कि बजट की संभावनाएं वैसे ही जो बड़ी समस्याएं हमारे लिए हैं उसके लिए काफी सीमित होती हैं। एक बजट में आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, तो पर सही राह पकड़ती दिख रही है भाई। बेरोजगारी एक दिक्कत थी, सरकार तो कह रही है 3.2% है, पर जो ग्राउंड पर कुछ ग्रीन शूट्स उगाने की कोशिश कर रही है सरकार, वो ठीक दिशा है। देखिए, अब आप कहें कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा योजना में कर दिया, कोई
नहीं कहेगा कि ये बुरी चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों से, लेकिन हमारे जो अभी तक के अध्ययन है कि उस मुद्रा योजना से कितना विकास का सृजन हुआ, उसको देखने की ज़रूरत है। और जो पूरा का पूरा जो MSME जो सेक्टर हमारा है, उसकी जो चैलेंजेस हैं, क्या उसको कहीं से एड्रेस कर रहा है? तो उस लिहाज से देखें तो उस लिहाज से आपको पर्याप्त नहीं दिखता है, पर सही दिशा पकड़ी है क्या, ये भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।